सानिया ऑफ करने को लेते আমার কলম जी কিউটি আমি নেই वासिस लिखो। अगले टॉपिक है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, पिछले दिन का रिकॉर्डिंग हुआ था ना कि नहीं हुआ था? नहीं किए थे ना केमिस्ट्री का, रिएक्टिविटी सीरीज का नहीं किए थे। अच्छा कोई बात नहीं। आशीष याद रखना, एक लेक्चर छोटा सा आधे एक घंटे का छूट गया है, वो मैं करा दूंगा। और नोटबुक दिखा एक लोग जो अच्छे से लिखो, जल्दी दिखा नोटबुक दिखा ना एक लोग को। ये देखो लास्ट क्लास में जो पढ़ाया गया कुछ नहीं पढ़ा, यह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। इसके बाद इसको पढ़ के समझोगे तो समझ में आएगा। ले लो स्क्रीनशॉट, आगे देखो। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है रे? इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम, ऐसे करके ऊपर से नीचे तक कितने एलिमेंट है टोटल? 27 एलिमेंट है। तो इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखा गया है। अब इसके बाद इसके कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ ट्रिक्स है। कौन बताएगा? वो किसको याद है पूरी तरह से? लेकर बड़ा सरदार का नाम, हाँ, लेकर बड़ा सरदार का नाम मांगे अली महान। ठीक है, लेकर बड़ा सरदार, एक सेकंड पहले इतना बताने दे। लेकर बड़ा सरदार का नाम मांगे अली महान। लेकर मीन्स लिथियम, कर मीन्स पोटेशियम, बी ए सरदार का नाम मांगे अली महान। इस टाइप से तुम ये इतने सारे याद हो जाएंगे। और उसके बाद देखो दूसरे वाले में क्या है, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो। हाँ, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे सुनो, ये ट्रिक है। जैसे देखो जानकर मतलब ZNCRFE, CD कैडमियम, कोई मीन्स कोबाल्ट, नीचे मीन्स एन, हल्ला मत करो ना, सुनो मीन्स SN। उसके बाद अगला रूल क्या था? प्यार है क्यों आई आज, प्यार है क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई। हम प्यार है क्यों आई आज हांगकांग में ब्रिटनी पटाई और किलो भर सोना फ्री में लाई। ये है ना। तो देखो प्यार है क्यों आई आज मतलब PB हाइड्रोजन, CU, I मीन मतलब आयोडीन, आज मीन्स अर्जेंटम, हांगकांग मीन्स HG, में ब्रिटनी पटाई BR। ठीक है, पटाई मीन्स PT। ठीक है, ब्रिटनी बोलते हैं ब्रिटेन की लड़की को। और मीन्स O, किलो भर CL, AU, F फ्री में सोना लाई। C मतलब AU मीन्स सोना, AU सोना को बोलते हैं। और ठीक है, इसके बाद हमने 2-3 बातें बताई। क्या? चलो तुम लोग से पूछ लेता हूँ, मतलब इस बहाने पूछना भी हो जाएगा, पिटा भी करना हो जाएगा और समझना भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स रिया भट्टाचार्य जी बताएगी। Elements which lie बोल। hydrogen have negative not R. देखो जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन, तुमने इस लिस्ट में हाइड्रोजन को पाया होगा। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट है उनके क्या होते हैं? नेगेटिव E0R होते हैं। मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, क्या लिखा है? रिडक्शन। हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन जो होते हैं E0R, वो क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर है, जो तुमने एक लंबा सा सीरीज बनाया उसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले के, ठीक है। ठीक इसका उल्टा हाइड्रोजन का जीरो होते हैं। हाइड्रोजन है तो जीरो, हाँ E0R। अच्छा और बोलो। Top to bottom हाइड्रोजन के नीचे जो होता है उनका पॉजिटिव होता है। ठीक पहले वाले पॉइंट का उल्टा। टॉप टू बॉटम जो होते हैं इंक्रीज होते हैं। E0R जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ इंक्रीज होता है, नीचे से ऊपर की तरफ डिक्रीज होते हैं। इनके ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसको लिख लेना। जैसे कि लिथियम का मिनिमम है और ले लो एक स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन, इनका एप्लीकेशन किस मतलब यूज क्या है बताओ, कौन बताएगी? SP बता। टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीजेज और ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीजेज। जब टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो रिड्यूसिंग पावर घटेंगे, रिडक्शन के जो मतलब उनकी कैपेसिटी वो घटेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ नहीं, टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर घटेंगे और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप नहीं, टॉप टू बॉटम की बात हो रही है। मतलब इधर से इधर की तरफ आएंगे तो रिडक्शन पावर घटेंगे और ऑक्सीडेशन पावर बढ़ेंगे। और क्या बताया हमने इसके बाद? हाँ, एक छोटा सा था कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द मेटल विच लाई एबव इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वैसे मेटल जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर में हो, ठीक है, उनका क्या होगा? वो डिस्प्लेस कर देगा दूसरे
हाँ, मतलब दूसरे मेटल को जो मतलब उसके सॉल्यूशन के साथ हो। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले भी दिया था, अभी फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि जिंक प्लस CuSO4 ये क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे जिंक और कॉपर पे अगर स्टडी किया जाए तो जिंक और कॉपर में कौन ऊपर है, जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है। तो जो ऊपर में वो पावरफुल है और जो नीचे में है वो कमजोर है। तो जो जिंक क्या करेगा, उसको भगा देगा। और देखो जिंक कॉपर को भगा देगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4, देखो बन गया, और कॉपर अलग में आ गया। ये हो गया मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने अभी लिखाया कि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच नॉन मेटल विच लाई बिलो द ECS। वैसे नॉन मेटल जो ECS में नीचे में है कैन डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट विच लाई एबव इन ECS। मतलब नीचे में जो नॉन मेटल है वो ऊपर वाले सॉल्ट का जो मतलब सॉल्यूशन मिलेगा उसमें से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल और नॉन मेटल दोनों है, तो वो वाला जो बात था वो मेटल के लिए था, अभी जो है नॉन मेटल के लिए। वैसे नॉन मेटल जो नीचे है ECS में, वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उनमें से नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसका जगह को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छे से लिखना थोड़ा। उस दिन फिजिक्स हुआ था, आशीष कल फिजिक्स पढ़ाया हुआ था, बस 10 मिनट चला था केमिस्ट्री ना, ऐसा ही कुछ चला था ना, इसलिए उसका रिकॉर्डिंग नहीं किया। आज मैंने पूरा तुम्हें बता दिया, इन लोग का रिवीजन हो गया, तुम लोग लिखोगे। जैसे देखो Br2 के 3 रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। एक तो पहले लिखो मत, पहले समझ लो, KF के साथ। दूसरा हम स्टडी कर रहे हैं KCl के साथ, और तीसरा स्टडी कर रहे हैं KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। और दूसरा Ki के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। अब इनमें से देख रहे हैं कि कौन सा रिएक्शन होगा और कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। तो हमने क्या पढ़ा, नॉन मेटल के लिए क्या पढ़ा, रूल क्या है कि जो नीचे में है, जो नॉन मेटल नीचे में है, वो अगर रिएक्ट करता है किसी सॉल्ट के साथ, तो अगर ऊपर में जो चीज़ है उसको भगा देगा, हाँ, ऊपर वाला नॉन मेटल को। तो यहाँ पे हम ब्रोमीन और पोटेशियम को अगर गौर से देखें, ब्रोमीन और पोटेशियम को अगर गौर से देखें, तो ये तो नीचे में होना चाहिए, ये ऊपर में होना चाहिए, परंतु क्या है, पोटेशियम और ब्रोमीन में देखो तो कौन ऊपर है कौन नीचे, पोटेशियम ऊपर में है, ये नीचे में, मतलब ये रिएक्शन नहीं होगा। इसी प्रकार ब्रोमीन और पोटेशियम फिर से सेम आ गया, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगा। कंडीशन क्या चाहिए, नीचे वाला ऊपर वाले को भगाएगा। तो भाई साहब ये तो नीचे वाला है, तो ये ऊपर वाला होना चाहिए, ये तो उससे भी ऊपर वाला है, तो कैसे होगा, ब्रोमीन से ऊपर में है वो, मतलब ब्रोमीन के नीचे है, सॉरी उल्टा बोल दिया। ब्रोमीन क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। देखो तो दोनों पहले कौन कहाँ पे, पोटेशियम और ब्रोमीन, पोटेशियम ऊपर है, ठीक है, अब ब्रोमीन क्या है नीचे है। तो क्या करेगा, पोटेशियम को हटा देगा, कौन हटा देगा, नॉन मेटल है तो डिस्प्लेस करेगा ऊपर वाला, नीचे वाला तो क्या बनाएगा, तो Br2 जब तो बनते नहीं है। ये तो नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो ऊपर में है। पोटेशियम होगा तुम्हारा ऊपर में, ये है, और ब्रोमीन कहाँ है, नीचे वाला तो होगा बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम, हाँ नीचे वाला तो होगा, ये तो होगा ब्रोमीन, वो भी होगा, वो इसका नीचे वाला ये सर्च मारो एग्जिस्ट नहीं करता। कौन है ऑनलाइन मेरे, आवाज कर रहा था KBr। नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को भगा देगा। थोड़ा सा शायद डिफिनेशन समझने में तो गलती नहीं की, डिफिनेशन को देखो, द नॉन मेटल विच लाई बिलो इन ECS कैन डिस्प्लेस द नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट विच लाई अबव द ECS। मतलब वैसे नॉन मेटल जो नीचे है वो क्या करेंगे, जो नॉन मेटल ऊपर है उसको डिस्प्लेस में। तो एक काम करते हैं हम, सॉल्ट सॉल्यूशन के हिसाब से सोचते हैं, इसके रेस्पेक्ट में। मान लो ये रिएक्शन इसके साथ करते हैं, ऐसे सोच के देखो, ठीक है, सॉल्यूशन तो ऐसे मत उठाना। तो ये क्या है, ऊपर में है, मतलब ये क्या है, नीचे में, तो इसको क्या होना चाहिए, नहीं सुनो ना, इसके हिसाब से सोचते हैं। मान लो कि KF रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ, ऐसे भी कर सकते हैं ना, Br2, ठीक है, KF रिएक्ट कर रहा है Br2 के साथ, तो ये जो नॉन मेटल है ये किधर है, ऊपर है। अगर ये नीचे होता तब इसको हटा सकता था, ठीक है। तो ऐसे करके सोचा, फिर Ki का भी सोच के देखते हैं, Ki Br2 के साथ, आयोडीन और ब्रोमीन में देखो तो कौन ऊपर है कौन नीचे, आयोडीन ऊपर है, आयोडीन ऊपर में है,
आयोडीन को क्या होना चाहिए? PRI होगा, पोटेशियम अलग। नहीं, पहले ऊपर नीचे देखो ना, एक जनरल रूल बना रहे हैं समझने के लिए। पोटेशियम आयोडीन ऊपर है और क्या है, ब्रोमीन नीचे है, तो आयोडीन को तो नीचे होना चाहिए ना, ये सूट नहीं करे, परंतु ये पहले जो थे ना वो तो इसमें तो Zn ऊपर थे और अरे जडन में क्यों जा रहे हैं, ये रूल अलग है नॉन मेटल के लिए। हाँ, ये रिएक्शन फिर हो नहीं रहा है, फिर कैसे होगा? आयोडीन और पोटेशियम में कौन ऊपर है? पोटेशियम ऊपर है। हाँ सुनिए ना, हाँ जो आपने वो Br2 को के F के साथ क्या था ना, हाँ, ये गलती कर रहे हैं हम, सुनो गलती कर रहे हैं, पता है क्या गधे, सब हम तो मतलब दिमाग लगाए नहीं, तुम भी। फ्लोरीन के साथ। अरे सुन, क्लोरीन क्या कर रहे हो? ये जो मतलब पोटेशियम वो क्या है? पोटेशियम क्या है? आप पढ़ क्या रहे हैं? तो गलती तो कर रहे हैं, नॉन मेटल रिएक्शन है ना। हाँ तो सर वो फ्लोरीन तो नॉन मेटल है। कौन सा? तो तुम फ्लोरीन के साथ कंपेयर करोगे ना, सर किसके साथ रहे? सानिया ने पकड़ी है गलती। सर मैंने तो बोला ही था उसको। हाँ, तो तुम ये बोल रहे हो ना एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं करेगा एग्जिस्ट। अब देखो ब्रोमीन को लिखते हैं, ब्रोमीन लिख लिए, और ये पोटेशियम को नहीं लिखेंगे। फ्लोरीन कहाँ पे, ये देखो फ्लोरीन नीचे है, फ्लोरीन नीचे में, क्या फ्लोरीन नीचे है, तो देखो ये रिएक्ट करेगा तो ब्रोमीन को नीचे होना पड़ेगा, तब रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, क्योंकि जो नीचे में है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा था ना रूल, जो नीचे में है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, परंतु यहाँ पे फ्लोरीन नीचे में है, ब्रोमीन ऊपर में है, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कैसे कर देगा? तो नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगा। अभी समझ में आया? दूसरा फिर से समझो, उस टाइम पे देखने में गलती कर रहे थे, पोटेशियम को ले रहे थे मेटल समझ के, किसी ने मेटल बोला तो इसको रख दिया, फिर ये बोल रहे कि सर ये नॉन मेटल, अब क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Br2 का रिएक्शन होगा KCl के साथ होगा ना, तो देखो यहाँ पे पोटेशियम के साथ तो नहीं करेगा क्योंकि ये तो मेटल है, इसको हटा दे। अब Br और क्लोरीन में देख, कौन ऊपर कौन नीचे? Br ऊपर, क्लोरीन नीचे, Br ऊपर और क्लोरीन नीचे, ध्यान से समझो, Br क्या है, ऊपर है, क्लोरीन नीचे है, लेकिन रिएक्शन तब होगा जब Br नीचे होगा, क्योंकि इसको नीचे होना पड़ेगा, ये जब नीचे होगा और ये इसमें से कोई भी जो नॉन मेटल है ऊपर होगा, तभी वो उसको भगा पाएगा। सबको समझ में आया? अच्छे से समझ में, तो ये वाला भी नहीं होगा। क्या के साथ देखते हैं, ब्रोमीन रिएक्ट करेगा, मुझे समझा नहीं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, के के साथ, तो के को तो लेंगे नहीं क्योंकि वो मेटल है। अब इन Br और I में कंपेयर करेंगे, तो कौन नीचे कौन ऊपर? Br नीचे, आयोडीन ऊपर, तो नीचे वाला क्या करेगा, ऊपर वाले को भगा देगा, बोलेगा भाग जा। तो क्या था, ये क्या था ना, तो इसको भगा देगा, ये भाग जाएगा और ये चला जाएगा इसके जगह, KBr I बन जाएगा। आया बात समझ में? अच्छे से समझ गए? तो ये जो बनेगा, ये बनेगा KBr प्लस I2 बनेगा, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा, फिर 2 वगैरह लगा के। आयोडीन गैस मतलब आयोडीन क्या है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डायटोमिक फॉर्म, सॉलिड लिक्विड गैस, स्टेट बता। आयोडीन सॉलिड है, मतलब गैस, सॉलिड से डायरेक्ट गैस नहीं जाती। वही तो पूछ रहा, सॉलिड कहाँ पे, आयोडीन किसको तुमने पाया? गैस में भी है, हाँ, मतलब गैस सब्लिमेशन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन गैस है, गधा सॉलिड लिक्विड बना रहा है, तो इसलिए I2 लिखना पड़ेगा। अब बोलोगे कि सर इसको बैलेंस रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो देखो मतलब ये लिखना मत, यहाँ पे समझ लेना, जब एग्जाम में जरूरत पड़े लिखना मत, समझ ले पहले। देख Br को हमने लिखा, ये बनाएगा KBr प्लस, नहीं गलत लिख दिया, Br प्लस KI, Br प्लस KI मिलकर बनाएगा KBr प्लस I2। अब देखो यहाँ पे 2 आयोडीन, यहाँ पे 1 आयोडीन, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 2 पोटेशियम, यहाँ पे 1 पोटेशियम, यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा, तो ये देखो 2 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन। अभी ये बैलेंस रिएक्शन हो गया, अनबैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे हम ये जान रहे थे कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, कैसे हो रहा है। सबको समझ में आया? पूछना है तो पूछ लो। सभी थोड़ा गलत तरीके से समझ रहे थे, मेटल को घुसेड़ते रहते बीच में, पढ़ रहे हैं नॉन मेटल, लेके आ जा रहे थे मेटल, इसलिए गलती हो रही थी। ठीक है, आ गया सबको, आ गया। ये भी तो है ना रे, ये भी ये है, परमिता ये है, तानिया ये है, ठीक है। बाकी सबका नाम याद है, बंटी बबली मतलब रहता है। अब ये मत बोलना सर हम बबली नहीं, हम बबला है। बंटा बबला, लिख लूं? हाँ लिख ले, ये नहीं भी लिखने से चलेगा, लिख लिए तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए ना, तो हम कहाँ बोल रहे हैं नहीं लिखने, क्या छोटू? हाँ बोल, बोल नहीं हो जाएगा, बोल नहीं हो जाएगा।
अब ये पढ़ना चाहिए तब ना, बहुत सारे शिक्षक के बुक भी अवेलेबल है पीछे। सर वो है ना, मेरे पास उसका तो दे उसको, बोल करने बेचारे को आते आते भूत धरती है ना। अच्छा ला ना, अभी एक क्वेश्चन देते हैं इसका, अब मैथ का बुक ला ना, अभी इसको पूछते हैं ना, अभी इसका हवा निकलते हैं। ट्राई करते हैं, पेन भी चाहिए। यार कितना भीड़ है यार, ये क्वेश्चन फाइल से करके दिखाना। नहीं आता, आता ही नहीं है तो क्या करके दिखाएगा। एक्सरसाइज 1.2 पूछा हो, ज्यादा मुश्किल बना नहीं। बेइज्जती करा रहा है परमिता की। हाँ सर। कोई बात नहीं। देखो तू परमिता का भाई है, सुन, इसलिए सुन, परमिता का भाई इसलिए तुम्हें छोड़ दिया, वरना अब तक मैं क्या किया होता पता है, मार के भुजिया बना के कुत्ते को खिला दिया होता। हमारे कोई भी छोटे वाले बच्चे, जब तुम कल आओगे ना पढ़ने, तो छोटा वाला किसी बच्चे को पकड़ लेना, ठीक है, और उनसे पूछना, सुनना, सर वो क्यूट टिकट हाँ चेक है किसी ना? को भी पकड़ लेना, उससे तुम पूछना, नहीं पढ़ोगे तो सर क्या करते हैं, फिर आंसर सुनना, खतरनाक बोलेगा। बच्चे खुद बोलेंगे मार के भुजिया बना के कुत्ते को खिला देंगे। बच्चे खुद बोलेंगे, अगर कुत्ता नहीं खाएगा तो आप खा लेना। बच्चे के साथ मनोरंजन वाली बातें भी करनी पड़ती है, तब ना बच्चा मिल कर रहेगा, वरना ऐसे जैसे डांट रहे ऐसे डांटेंगे कल ही भाग जाएगा सब। सुनिए, आयोडीन का रिएक्शन पढ़ते हैं किसके साथ। और सुनना, हमारे पास हेलोजन कितने हैं, 4-5 है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, 5 है ना। क्या फॉर्मूला है इसका, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन का फॉर्मूला बता, याद रखने का, हेलोजन का नाम। फिर कल बाहर आया आंटी, आया नहीं, आई, आंटी को क्या अंटा बना दिया यार। सर हम लोगों ने आई बोला, हमने आई। चलो, तो आयोडीन का रिएक्शन, ब्रोमीन का कर लिए, अब आयोडीन का देखते हैं। 4 के साथ हम स्टडी करते हैं, 1टा 2टा 3टा 4टा। पहला रिएक्शन कराते हैं केएफ के साथ, किसके साथ, केएफ के साथ देखते हैं। दूसरा हम केसीएल के साथ स्टडी करेंगे, तीसरा हम केबीआर के साथ, और चौथा केआई के साथ। तो देखिए इनमें से किसके साथ करेगा, किनके साथ नहीं करेगा, ये आप जरा बताएंगे। आई, बी आर, क्लोरीन, एफ, ये हो गया इसका रिएक्टिविटी सीरीज, यही है ना, है ना। तो कौन ऊपर कौन नीचे, तो देखिए आयोडीन रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के साथ, तो पोटेशियम को तो पहला वाला नहीं करता। पहला वाला करेगा, आई एफ, एफ नीचे हो गया, आई को होना चाहिए था नीचे, तो ये नहीं करेगा। इसका बाद आई सी एल करेगा, आई सी एल नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से समझो, लिखो मत, समझो, नहीं मिटाऊंगा मैं, पहले समझ लो पीछे वाले बच्चे। क्या I2 KCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो I और Cl में देखते हैं, I Cl गड़बड़ हो गया, I को नीचे होना चाहिए, Cl को ऊपर, जो रिएक्ट करेगा वो नीचे रहेगा। आई बात समझ में, तब रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के केस में, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा I2 के Br में देखते हैं, तो के तो गया, I और Br में देखते हैं, I को नीचे होना चाहिए, Br को ऊपर होना चाहिए, तब होगा, तो ये भी रिएक्शन नहीं होगा। क्या ये करेगा, आई कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, 2 हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये स्पेशल केस हो गया। क्या हो गया, क्या बना लेगा यहाँ पे, KI3 माइनस बना लेगा, क्या बनाएगा, KI3 माइनस, ठीक है, K प्लस I3 माइनस, ये सोल्यूशन मतलब बनाएंगे, जहाँ पे I3 जो होगा, I3 माइनस जो होगा, इसके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक आई के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा और एक आई के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। आप बोलेगा सर ये क्या होता है, तो ये मत पूछिए प्लीज, ये आपको 11th पढ़ने से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वगैरह लेने देने की बात हो जाएगी, इसको बात छेड़ेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा ना बंटे, समझ में आ गया ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने अच्छे से पढ़ाए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, तू भी पढ़ी थी, नाक तोड़ देंगे ना बोली तो। चलो अगला F2 का पढ़ते, इसको मिटा दें, अभी छाप लो, समझ में आ गया। ये अगर पूछेगा नहीं, अगर पूछ दे तो मतलब समझा सकते देंगे क्या। आगे देखते हैं, F2 का रिएक्शन पढ़ते हैं।
तीनों के साथ पढ़ लेते हैं, किसी के भी साथ पढ़ सकते हैं। KCL के साथ, KCL के साथ, KBR के साथ और KI के साथ, सबके साथ करो तो कर सकते हैं। ठीक है, करो ना, कोई दिक्कत नहीं, खुद से भी करो तो बहुत सारे नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे। यहाँ पे इन तीनों के ही साथ हो जाएगा, इन तीनों के ही साथ हो जाएगा। क्या होगा? इन तीनों के ही साथ हो जाएगा, क्योंकि देखो फ्लोरीन जो है, सुनो, सबसे लास्ट में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के लास्ट में फ्लोरीन है ना। क्लोरीन के भी नीचे है, ब्रोमीन के भी नीचे है फ्लोरीन, ये F2 है, ठीक है, और आयोडीन के भी नीचे है, मतलब सबके साथ रिएक्शन करेगा, करेगा ना, तो करा देते हैं। तो क्या बनेगा? KF बनेगा, रिएक्शन करके KF बनाएगा और Cl2। इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे तो बता दिए, एक को लिख के दिखाया था ना कि 20 + 20 मतलब मिलके बनेगा 20 + 20, ये दोनों रिएक्टेंट, ये दोनों प्रोडक्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं सीधा करके। तो ये आप बाद में भी लिख सकते हैं या फिर दिमाग में लिख लीजिए, एग्जाम में डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। मजा आ गया? ब्रोमीन गैस निकल जाएंगे, क्लोरीन गैस निकल जाएंगे, आयोडीन गैस निकल जाएंगे और बाकी जो कंपाउंड है वो बना लेंगे, ठीक है, सॉल्ट बना लेंगे। नहीं समझे? अगला देखते हैं, Cl2 का पढ़ते हैं। इसका भी तीनों के साथ कर लेते हैं, KF के साथ, KBR के साथ और KI के साथ। F के साथ नहीं होगा, बाकी क्यों नहीं होगा? क्योंकि F नीचे, क्योंकि F नीचे है, क्लोरीन ऊपर है, तो इसलिए नहीं होगा। किसके साथ होगा? बाकी होगा KCl + Br2, और क्या होगा? KCl + I2। देखो कितने होशियार हो गए आप लोग, फटाफट करे जा रहे हैं। आशीष, आ रहा है समझ में? हमारी तारीफ करिए सर। आशीष ऑनलाइन है। एक पता है, आज एक काम करना पड़ेगा, केमिस्ट्री का अलग क्लासरूम बनाना पड़ेगा, वरना सारे लेक्चर मिक्स हो जाएंगे। कोई भी सुन रही है। तुम दिख नहीं रहे हो, मन की शक्ति से देखो, आशीष है। सर के अभी देख लिया। हाँ हाँ सर, आज तो स्कूल बंद है। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा है, ज्वाइन करेंगे तो अच्छा। अब फोन करना पड़ेगा आपको। तो हाथ से कैसे करेगा सर? अरे हम तो न्यूज़ स्टार्ट में रहेंगे। फोन लगा आशीष को कोई। नंबर तो ग्रुप में है ना। तो करो सर करेगा। आशीष का मिलना कि ऐसे दिखा ऐसे। शोर मत करो। हेलो, मॉर्निंग, क्या कर रहे हो आशीष? खाना पका रहे हो? तो कितना देर लगेगा पकाने में? तो अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, कल से तुम्हारा केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट हुआ, परसों से, पता है ना? हाँ, तो एक लेक्चर परसों हुआ था, ठीक है, तो मैंने पूरा अच्छे से रिकॉर्डिंग करके तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। कल मैंने मात्र 10 मिनट पढ़ाया, कल फिजिक्स पढ़ाया चैप्टर 2 और 10 मिनट पढ़ाया तुम्हारा क्या बोलते केमिस्ट्री। तो कल रिकॉर्ड नहीं किया था, आज मैंने उस चीज़ को रिवाइज करा के अभी रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था, तो एक बच्ची बोलती है कि सर आज तो स्कूल बंद है। तो आशीष भी कर सकता है, तो तुम्हारी मर्जी, तुम करना चाहो तो कर लो, नहीं तो वीडियो तुम दोनों सीरीज में देख लेना। आज छुट्टी है, आज का इंटरनेट थोड़ा पढ़ाई के लिए लगा देना, दोनों वीडियो देख लेना अच्छे से और पूरा चीज़ कॉपी में लिख लेना सुंदर से। कर लोगे? क्या करोगे, अभी करोगे या फिर बाद में देख लोगे? हाँ, तो फिर लेकिन याद से देख लेना। पहले वाला जो है मैंने लिख दिया, केमिस्ट्री L1 लिख दिया है, उसको पहले देखना। आज जो मतलब रिकॉर्ड करके तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ उसको बाद में देखना। अगले दिन से हम क्या करेंगे, केमिस्ट्री के क्लासरूम अलग बना लेंगे तुम्हारे लिए। अरे हल्ला मत करो, केमिस्ट्री के क्लासरूम का कोड अलग से दे देंगे। फिलहाल ये दोनों लेक्चर इसी क्लासरूम में छोड़ दिया, अगले दिन से मतलब उसको अलग से करेंगे, ठीक है? हाँ, और हो जाएगा तुम्हारा अच्छा खासा तैयारी हो जाएगी केमिस्ट्री का, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। और सब बढ़िया? अच्छा, एक बात बताओ, फिजिक्स जो हमने तुम्हें पढ़ाया, जो पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो एकदम सुंदर से पूरा अच्छे से लिखा है, पूरा सब कुछ टू द पॉइंट, कुछ भी नहीं छोड़ा है, अच्छे हैंडराइटिंग में। अरे यार, किसी का अच्छा नहीं, किसने अच्छे से लिखा है? अच्छा होता है लेकिन
अच्छा, एक बार फोटो खींच के भेजना मुझे एक पेज का, मैं देखूंगा कि अगर बच्चे को समझ में आ गया तो तुम पूरा जो भी पढ़ाया गया है, मतलब सुपर पोजिशन थ्योरम तक, ठीक है, वहाँ तक का पूरा PDF बना के बच्चे को भेजना। इन लोग को मैंने लिखवाया नहीं, बस समझा के दे दिया है। क्या? वो वाला क्यों नहीं लिखा? किसी से लेके लिख लेना वो। अभी क्या बोलते हैं, इच्छुक ने भेजा है PDF, देख लेना उस PDF में, अगर तेरा वाला क्लास है, इच्छुक ने PDF भेजा है, परंतु उसका हैंडराइटिंग सबको समझ में नहीं आ रहा है, तो उस वाले PDF में से जो तेरा क्लास छूटा है उसको लिख लेना, अब फिर थोड़ा PDF बना के भेजना। भेज दोगे? अरे ये लोग सब लापरवाह आदमी है भाई। सृजन का हैंडराइटिंग ही अच्छा नहीं है, इच्छुक का हैंडराइटिंग ही अच्छा नहीं है, बहुत घटिया राइटिंग लिखा है, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है। तुम थोड़ा भेजना, देखेंगे तेरा कैसा है, ठीक है? ठीक है, आज भेज देना और फर्स्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है? आशीष खाना पका रहा है भाई, बेचारे को खाना पकाने के टाइम पे कष्ट दे देंगे, अच्छी बात नहीं है ना, भूखा होगा सुबह से, वो तो हम भी है, लेकिन हम जाएंगे तो पका पकाया मिलेगा। हाँ, तुम 2 महीने अकेले रहने आए हो, पूरा जिंदगी अकेला रह रहा है। पेरेंट्स अम्बासा में है, बच्चा झारखंड में है। झारखंड क्यों गया सर? हाँ, पेरेंट्स का जॉब है ना, अम्बासा में साइंस नहीं है। कहाँ पे है साइंस? कहाँ पे पढ़ेगा? सेंट्रल नॉल घटिया से स्कूल जिसमें सृजन गया, अब पछता रहा है। अगरतला तो फिर तो रहना ही पड़ेगा ना उसको अकेला, तो इससे अच्छा झारखंड चला गया, अपने घर पे चला गया, घर पे रह रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं टॉपिक नंबर 4, लिखिए रिएक्टिविटी। अरे 1 2 हाँ 3, अब 4 है, 4th में क्या होगा? रिएक्टिविटी। पहला 3rd था मेटल, सॉरी 2 था मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 3 था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 है रिएक्टिविटी। फर्स्ट क्या था? टॉपिक में लिखा क्या था? टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम आएंगे, तुम्हें पता होना चाहिए ये चैप्टर जो है तुम्हारा केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। हाँ, तुम पलट के देखना बुक में, बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा। छोटा है केमिस्ट्री, पलटो जरा। टॉप टू बॉटम बहुत लेंदी है सिलेबस। रिएक्टिविटी तुम लोग सोच के आए थे कि ये चैप्टर सबसे पढ़ेंगे, खतरनाक चैप्टर लग रहा है, सुना हुआ नहीं लग रहा है ना। ये सनम कौन है रे? पूरा डर लग रहा है। सनम इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो बहुत खतरनाक खतरनाक है। चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 2 नहीं पढ़ाए हम रे। चैप्टर 2 नहीं, अच्छा 1 डिलीट है, सॉलिड स्टेट, ये मजेदार था, ये रहने देना चाहिए था, सॉलिड स्टेट बड़ा मजेदार था। बराबर ही सॉल्यूशन के, देखो सॉल्यूशन से मोटा है, थिकनेस से देखो, और केमिकल काइनेटिक्स छोटा होगा। उसके बाद वो पार्ट 2 का क्यों? ठीक है, एक ये पढ़ लिए, एक इनऑर्गेनिक का पढ़ लेंगे, और उसके बाद एक ऑर्गेनिक का पढ़ लेंगे, फिर से ये करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। तो देखो टॉप टू बॉटम जो जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी डिक्रीज। 5th पॉइंट थर्मल स्टेबिलिटी। अरे टॉप टू बॉटम पढ़ ली तो बॉटम टू टॉप एंड वाइस वर्सा लिख देना, ठीक है? क्या जरूरत है लिखने की, उतना तो समझ आ ही जाएगा, उतना भी बड़ा गधा थोड़ी होगा चेक करने वाला। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी फ्लो करती है। ऑक्साइड्स का थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा? टॉप टू बॉटम, तुम भी ऐसे मत लिखना, तुम थोड़ा सुंदर से लिखो। क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जो है वो भी डिक्रीज होगा। टॉप टू बॉटम, हाँ मतलब ऐसा रूल है, होगा तो होगा,
अब बोलोगे कि सर ऊपर से नीचे हाइड्रोजन से ऊपर नेगेटिव होगा, इससे नीचे पॉजिटिव होगा, क्यों होगा? भाई होता है ऐसा, नहीं समझे? ये रूल है। जैसे देखो रिएक्टिविटी जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा, इसी प्रकार जो थर्मल स्टेबिलिटी भी है ये भी टॉप टू बॉटम। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब नहीं समझा कि कितना हीट पे स्टेबल हो सकता है, मतलब किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी जो ऊपर में है इसका सबसे ज्यादा होगा। हाँ उसका सबसे ज्यादा, वो ज्यादा रेजिस्टेंट कर सकता है, ठीक है, जो ज्यादा स्टेबल हो सकता है, ठीक है। थर्मो मीन्स हीट, थर्मल स्टेबिलिटी। उससे नीचे जो है उसका और भी कम है, उसके नीचे और भी कम, उसके नीचे और भी कम, उसके नीचे और भी कम, ठीक है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स टॉप टू बॉटम डिक्रीज है। लिख लो DECREACS। थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स जो होगा वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, दोनों ही टॉप टू बॉटम डिक्रीज होंगे, नहीं होंगे? ये सिर्फ हाँ क्या? हाँ आसान होगा, लिखने में भी अच्छा होगा। जैसे पढ़ते थे ना कि मेटालिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर बढ़ेगा, इधर से इधर घटेगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटेगा बढ़ेगा, आप बोलोगे क्यों बढ़ेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, बात खत्म। एटॉमिक हाँ ऐसा बोला गया इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा कि कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिनके मतलब कम इलेक्ट्रॉन है तो उनका कम ही मतलब एक दो सेल में ही आ जाएंगे, और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड सेल में जाएंगे, तो रेडियस बढ़ रहा है ना। तो बहुत सारे सबके लॉजिक है, परंतु अभी बस इतना मान लीजिए वैसा होगा तो होगा। हम सोच रहे हैं कि एक दो क्वेश्चन किया जाए, क्या क्वेश्चन किया जाए? करिए क्वेश्चन, लिखिए तो क्वेश्चन 1। हाँ क्या बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु मेनली इतने ही है जो NCERT बता रहा है, ठीक है। और भी हो सकते हैं। 5 तुमको कम लग रहा है? 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा 5 लिख देंगे, और क्या चाहिए? इतना भी नहीं लिख पाएंगे। हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा, बुक में इतना ही है, बुक में इतना ही है। इससे ज्यादा आएगा तो इसके लिए अभी आपको और भी आगे तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 1, मेटल दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है XYZ, XYZ कुछ ज्यादा ही आते हैं एग्जाम में, ये आता है आते हैं ना। XYZ एक मेटल है। अब यहाँ पे E0R का वैल्यू दिया हुआ है, E0R का वैल्यू दिया हुआ है सबके लिए, तो -1.2 V प्लस 0.5 V -3 V। तो पूछा गया कि कंपेयर रिड्यूसिंग पावर ऑफ X, Y एंड Z। मतलब इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दो कि किसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा, किसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। तो होगा -3 क्या सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होगा? -3 क्यों क्यों? ये तो सबसे ऊपर रहते हैं। यहाँ पे Z कहाँ पे दिख गया था भाई? X Y ये कहाँ पे दिख गया तेरे को? X Y Z एक मेटल है, एक एलिमेंट है। X का तुम्हारा E0R का वैल्यू दिया था -1.2, Y का 0.5 और Z का -3। तो ठीक है, रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होता है? जिनकी E0R की वैल्यू मतलब कम हो। अभी सही बोले। तो सबसे कम किसका है? E0R का जो वैल्यू जिनका सबसे कम होता है, इनका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होता है। तो E0R की वैल्यू सबसे कम किसका है? -3 किसका है? Z का। तो Z का ज्यादा होगा, तुमने कम बोला था नहीं बोला था फर्स्ट मैंने सबके -3 होगा। क्या? हाँ यही होगा Z होगा? गलत होगा। इन दोनों में सबसे कम कौन है? -3 तो ज्यादा है, कम होगा रुकना। 0.5 बोल रहे सबको, किसका सबसे कम है? Y किसका ज्यादा है? Z तो रिड्यूसिंग पावर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? ज्यादा वाले का ज्यादा होगा या कम वाले का ज्यादा होगा? कम वाले का कम वाले का ज्यादा होगा। किसने बोला? ज्यादा वाले का देगा। ज्यादा वाले का ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका होना चाहिए? Y का होना चाहिए, क्योंकि इसका E0R का वैल्यू सबसे ज्यादा होना चाहिए ना। ठीक है, पढ़ाए तो थे।
टॉप टू बॉटम तो रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज अरे टॉप टू कहाँ दिख रहा है तेरे को भाई? मतलब मेटल्स अच्छा कंपेयर कर रहा है मेटल्स पे। हाँ तो मतलब वो जो केमिकल्स टॉप टू बॉटम क्या होता है? डिक्रीज होता है। वैल्यू जो होते हैं ऊपर वाले का क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में जितना नेगेटिव जाओगे उतना तो मतलब बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। तो सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू कौन सा है? वो जेड का है। सेट का पक्का? हाँ। तो Z का ज्यादा होगा। उसके बाद होगा एक्स का, तो उसके बाद एक्स का, उसके बाद वाई का। फिर Y। Y का। बहुत अच्छा, छाप लीजिए। तो ये तो ये क्या बोले थे? कम होगा सबसे। हाँ जिसका इनोट आर का वैल्यू कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ा था उसमें ऊपर जितना जाते थे नेगेटिव होता था, नीचे वाला पॉजिटिव होता था, और वहाँ पे लिखे भी थे एक थ्योरी में कि रिड्यूसिंग पावर जो होगा ऊपर, हाँ एप्लीकेशन, ऊपर से नीचे आने पे, ऊपर से नीचे आने पे रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज। घटेगा। सुनो ध्यान से, जो हमने एक्टिविटी सीरीज पढ़ा था ऊपर से नीचे आने पे घटेगा। हमने क्या बोला था? ऊपर वाला सबसे कम है, एकदम मिनिमम, ध्यान से सुनो, और नीचे वाला मैक्सिमम। ये बात लिखा था ना एप्लीकेशन में। तो ऊपर से नीचे आने पे घट रहा है, रिड्यूसिंग पावर घट रहा है। सुन रहे हो? मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव आने पे घट रहा है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव आने पे बढ़ेगा। मतलब जो सबसे ज्यादा निगेटिव होगा वो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव कौन है? ये, तो इसका सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर। उसके बाद ये, उसके बाद ये। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया समझ में? पढ़िया बुझली? फिर से बताओ। नहीं आया? नहीं मालूम? चार जगह पे लिखेंगे तो ये ना होगा। क्या लिखेगा? टॉप टू बॉटम रिड्यूसिंग पावर डिक्रीज और ऑक्सीडेटिंग पावर। तो टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे आने पे रिड्यूसिंग पावर घटेगा। ऊपर वाला क्या? सबसे ज्यादा देखो हाइड्रोजन नेगेटिव, आफ्टर हाइड्रोजन पॉजिटिव, हाइड्रोजन से बाहर पॉजिटिव। आई देखो Li सबसे मिनिमम, Li का सबसे मिनिमम, और F का F लास्ट का सबसे मैक्सिमम। तो ऊपर वाला सबसे कम है, नीचे वाला सबसे ज्यादा है। हल्ला मत करो। ऊपर वाला सबसे कम है, नीचे वाला सबसे ज्यादा है। तो ऊपर से नीचे आने पे घटेगा, मतलब नेगेटिव में पॉजिटिव आने पे घटेगा। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे जो घटने का क्रम दिया था, तो नेगेटिव वाले का सबसे ज्यादा होगा और पॉजिटिव वाले का सबसे कम होगा। तो देखो ये पॉजिटिव वाला है, कौन है? Y। इसका सबसे कम होगा रिड्यूसिंग पावर। इससे थोड़ा ज्यादा कौन है? ये। तो उसका उसके बाद होगा। और सबसे कम कौन सा है? ये। अब यार समझ ऐसे करके सोचिए। नहीं आता तो पूछ ही रहे वही सब। हाँ बोल रहे थे हम। ये क्या है? घर पे जाके समझ ले। घर पे समझना था तो मेरे पास क्यों आए? सही है ना? दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। मजा आ गया करके? अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछ दे तो अपने मर्जी से मैं पूछ दे रहा हूँ। हाँ उल्टा होगा। उल्टा होगा, पलट जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर दोनों एक साथ लिखा है। तो थ्योरी को थोड़ा पढ़िए, घर पे जाकर चीजों को याद करिए। केमिस्ट्री में जितना आप याद कर पाए उतने ही बड़े टॉपर बनेंगे। सही है ना? तो उसमें चीजों को याद रखना। मैथ में क्या होगा? तेरे साथ धोखा हो सकता है, फिजिक्स में धोखा हो सकता है, लेकिन केमिस्ट्री में बिल्कुल धोखा नहीं होगा, बायोलॉजी में बिल्कुल धोखा नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में कुछ चीजें बदलते नहीं, सब कुछ फिक्स है। जो चीज याद कर ली वही चीज आने है और वही चीज लिखने। केमिस्ट्री में भी वही चीज है। मैथ्स में क्या होता है? थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है। सबसे टफ माना जाए तो मैथ हो सकता है। पढ़ने वाले बच्चे के लिए सबसे इजी है। मेरे से पूछोगे तो सबसे आसान मैथ। बहुत मजा आता है कसम से। ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, फटाफट याद खत्म हो गया। ठीक है? ज्यादा कुछ दिमाग में नहीं। हाँ पहले की भी याद बात यही बता रहा हूँ। अभी भी मैथ बहुत ईजी है, यकीन मान। मैथ बहुत ईजी है, लेकिन नॉर्मल बच्चे की बात कर रहा हूँ, उनके लिए मैथ मुश्किल हो जाएगा। वो तो तेरे लिए ईजी है ना, तूने मैथ में तो अच्छा मार्क्स मिला है ना। तो पहले लाई तो इसका मतलब पहले ईजी था तब ना आया जाता मार्क्स। जल्दी कह ले, तेरे लिए मैथ आसान है, इन सब के लिए मुश्किल है। पढ़ना मन ही मन गाली दे सर, धोखा देकर रखवा दिए मैथ। ऐसी बात नहीं है। मैंने देखो सब बच्चे के लिए सजेस्ट किया, तुम्हारे लिए मुझे लगा कि मैथ ज्यादा सही है, तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा उसमें। ठीक है? इसलिए जिस चीज में इंटरेस्ट ना, पता बायोलॉजी बहुत सारे बच्चों को पसंद है, याद करना नहीं बचा है। फिजिक्स में क्या है? समझने की चीज है। केमिस्ट्री में क्या है? समझने। बायोलॉजी में क्या? याद करने की चीज है। कितना भी समझ ले, याद नहीं करेंगे नहीं हो सकता, कोई कल्याण नहीं। अगर हो सकता है तो बता, कोई एक बच्चा को लेके आ मेरे सामने जो ये बोल दे कि समझ के हो सकता है। नहीं हो सकता। बायोलॉजी में समझ में सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जब तक चीजों को याद नहीं करोगे, नहीं एक लाइन नहीं लिख पाओगे। सही है ना? और केमिस्ट्री में क्या है? बना के लिख दोगे। अभी इसमें पढ़ा है, खुद से बना के लिख पाओगे। ये बात है। तो तुम समझने वाली बच्ची थी, तुमको ज्यादा चीज याद नहीं करना था। थाना मनी मन गलिया रही, हम भी तो थे सर।
आप भी है, ठीक है, लेकिन आपके लिए बायोलॉजी सही है। आपको क्यों बायोलॉजी सजेस्ट किया? आपके फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए सजेस्ट किया गया कि आप समाज का कल्याण करेंगे भविष्य में। हम भी बगल में ही रहते हैं, हम भी बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर सानिया के पास चलते हैं। तानिया फ्री में इलाज करेगी कि नहीं? बोलेगी सर आप पैसा लेते थे आपको। हाँ, बाद में बोलेगी सानिया आपने तो पैसा लिया था सर, आपसे कैसे नहीं लेंगे? तो मैंने डिस्काउंट दिया है तो मैं भी डिस्काउंट कराऊंगा, देख लेना। 500 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा। ये अच्छे से समझ के करो भाई। आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं। फालतू क्वेश्चन छोड़ देता हूँ मैं, देखा बहुत सारा छोड़ देता हूँ, वो नहीं आया कभी। क्या हुआ? हाँ ले लो। ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है F2 और F- के लिए, ऐसे करके लिखे थे ना थोड़े दिन पहले, देखते थे ना, स्टेट चेक करते थे ना कि यहाँ से कितना बजे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते थे, फिर उसको पलट देते थे ना, तो वैसे ही फॉर्मेट में लिख रहे हैं। ये दिया हुआ है 1.06 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल है तुम्हारा I2 से I- तक, ये है तुम्हारा +0.53 वोल्ट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? यहाँ पे 4 पोटेंशियल दिए हुए हैं भाई, 4 पोटेंशियल दिए हुए हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के, ठीक है। तो इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होगा, और मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा इन चारों में से? यहाँ पे लिखे हुए हैं ना 4, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, इसमें ये पूछा गया। फाइन, strongest oxidizing agent and the strongest reducing agent। ये तो पोटेंशियल दिया हुआ है सबका। हाँ क्या हुआ? 2.85 V वोल्ट प्लस में। देखो तो इसके लिए 2 फंडा है, जिसका जो पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो, ठीक है, जिसका पोटेंशियल याद करो, दिमाग में सेट करो, जिसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा हो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, और जिनका पोटेंशियल सबसे कम हो वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दिमाग में सेट हो गया? तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है? ये वाला, तो ये होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? यहाँ पे F2 और F- दोनों है, F2 और F- दोनों है, तो इन दोनों में से कौन सा, F2 या F-? तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, F2 ऑक्सीडाइज होकर F- बना लिया, कौन ऑक्सीडाइज हुआ? तो कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? F2 होगा, ठीक है, F2 होगा। अच्छा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? I-, क्यों? क्योंकि I- रिड्यूस्ड होके I2 बना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा I-, रिड्यूसिंग एजेंट इज I-, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज F2, ठीक है। बस देख के आंसर लिखना था, एक नंबर के क्वेश्चन है। और ये सब पता हमको कहाँ से चल जा रहा है? पोटेंशियल से ही, ठीक है ना, ई नॉट के वैल्यू से। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आ गया ना सबको? आ गया ना तानिया? आ गया ना बेटा? तो इसे क्वेश्चन 3 लिखिए इस टॉपिक पे बेस्ट। यहाँ पे मेटल दिए हुए हैं,
यहाँ पे E0 R का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम एंड मैग्नीशियम, LiBeNa एंड Mg। यहाँ पे E0 R का जो वैल्यू दिया हुआ है -3.05 वोल्ट, इसका रिड्यूसिंग पोटेंशियल जो दिया हुआ है 2.90 वोल्ट, इसका दिया हुआ है -2.71 वोल्ट, इसका दिया हुआ है -2.37 वोल्ट। तो यहाँ पे पूछा गया कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो मैंने क्या बोला कि जिनका E0 R का वैल्यू सबसे ज्यादा हो, तो इनमें से सबसे ज्यादा किसका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जिनका सबसे ज्यादा, क्या मतलब ये सब माइनस में, लेकिन सब में से सबसे ज्यादा ये है ना, सबसे कम मतलब कम नेगेटिव पावर सबसे ज्यादा वैल्यू होता है। ये हो जाएगा Mg। क्या हो जाएगा Mg। अब Mg सुनो, Mg तो डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Mg लिखेंगे या Mg2+ लिखेंगे। क्या लिखेंगे Mg2+। क्या लिखेंगे Mg2+। ये Mg नहीं है, Mg2+ ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब Mg2+ बनेगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना ये, ठीक है। तो एक तुम जनरल कंडीशन याद रख सकते हो कि अगर मान लो ऐसा कुछ ना दिया रहे, अगर ऐसा कुछ ना दिया रहे E0 मान लो कि M का, तो Mn+ और M ऐसा होता है। अब बोलो कि ये सर क्या फॉर्मूला, तो बता रहा हूँ। जैसे देखो मैग्नीशियम में 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है ना, 12, तो ये अपना क्या करता है 2 डोनेट कर देता है। यहाँ पे क्या था M था, मान लो कि E0 कुछ दिया M का, तो M मान लो कि N दे सकता है, तो N+ हमने लिखा जितना दे सकता है उतना यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो जाएगा। है बात समझ में। यहाँ पे मैग्नीशियम कितना दे सकता है 2, ऑक्सीडाइज होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन को अपना छोड़ देगा ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Mg2+ होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Mg नहीं होता, ठीक है। समझे महामाया, नहीं आया समझ, नहीं समझ में आया। क्या नहीं समझ में आया, बोल रहे नहीं समझ में आया है हमें, बोली ना भी इसने नहीं समझ में आया हमें, हम तो टेंशन में आ गए। तुम्हारे कहने का मतलब था नहीं कॉमा समझ में आया है मुझे। ठीक है, मुझे भी पता चल गया, पर मैंने तेरे को जान बूझ के फंसाना चाहा। अच्छा, रिएक्टिविटी 4 एलिमेंट का कंपेयर करो तो एक क्वेश्चन और लिखो, ये तुम बताओगे, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। कंपेयर रिएक्टिविटी ऑफ BaZnKCu। क्या था फॉर्मूला सोचो। हाँ ये याद रखना पड़ेगा तेरे को, देखते कैसे करोगे। ये क्या I2 मतलब ज़्यादा से कम ये तो आप बताएंगे ना, हम बोल देंगे तो आप लिख ही देंगे। तो ये तो ठीक है बोल दिया, लेकिन कौन सा रूल था। अरे टॉप टू बटन तुमने देख के बता दिया ना। कहाँ देख के बताया? देख के नहीं बताया, हाँ। कैसे बता दिया। ऐसे क्योंकि वो क्लोरीन क्लोर, अच्छा ये वैसे याद रखेगी है। हाँ वो सीरीज तो है ना। वही सीरीज तो बोल रहा हूँ, सीरीज का रूल क्या था याद रखने का। अरे चल सीरीज बता दो, पोटेशियम से लेके उसके बाद का सीरीज बता दो क्या क्या है। लेके बड़ा सरदार का नाम। हाँ वही पूछ रहा था, लेकर बड़ा सरदार का नाम मांगे अली। हाँ तो लेकर तो लिथियम तो है नहीं, लेकिन पोटेशियम तो है ना। बड़ा सरदार का नाम, ठीक है ना। तो ऐसे करके तुम अनुमान लगा सकते हो, लेकर बड़ा सरदार का नाम मांगे अली महान। इनमें से कुछ एलिमेंट आए ना, लगभग तो सारे ही आ गए, 2-3 तो आ ही गए, 2 आ गए तो फिर बाकी 2 में तो पता चल जाएगा ना। तो ऐसे करके सोचना है, जानकर ठीक है। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ नहीं समझे कि मतलब यहाँ पे तेरे पास सीरीज है, देख लिए फटाक से बता दिया, ये नहीं भी देखे अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स दे देंगे तो वहाँ पे फॉर्मूला तेरे दिमाग में चलना चाहिए। फॉर्मूला तीनों असेंडिंग ऑर्डर में याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला लेकर बड़ा सरदार का नाम मांगे अली महान, तो ये याद रखना। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला, तो जैसे पहला वाला फॉर्मूला बोले सारे एलिमेंट को लिख लिए फटाफट, और उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा है। अगर 3 आ गया उसमें से 4 है तो तीनों को सजा देंगे, तो बाकी तो चौथा ही होगा। अगर 2 ही आया तो बाकी, मतलब मैं सोचने का तरीका बता रहा हूँ, सोचेंगे कैसे वहाँ पे ऐसे पीछे पलटा विजिट आया, देख लो फटाक से लिख दे, ऐसे थोड़ी होगा।
ये याद रखना पड़ेगा। तो कौन होगा सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये डिफ्यूज होगा ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ। पता चल गया क्यों होगा सर जी, लिखाया गया है ये आपको थ्योरी में। आप पूछे थे ना कि सर मतलब ऊपर से नीचे क्या होगा, नीचे से अभी नहीं पूछे, कौन ये पूछा, किसने पूछा? ब्लैक सर, ब्लैक इवन सानिया ब्लैक, आया सानिया पीछे से ब्लैक है। ब्लैक बैग में मान लेता हूँ। एक बार बताओ, सुना तुम एक चीज का अनुभव किए होगे, मैं जो ऐसे आके मारता हूँ तुम्हारा मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। तुम इस बात को मानो, तुमको दर्द नहीं होता। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण बताऊं, तुम बायोलॉजी के स्टूडेंट हो पर तुमको ये बात नहीं है। जिन आए मार रहे इसको, यार ये पका दी, मेरे को मन कर रहा है इसको मैं खून कर दूं अभी। आजा सुन, अब एक बात बता रहा हूँ, ये जो मैं ऐसे मारता हूँ तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें पनिशमेंट कर दूंगा, इससे क्या होता है तुम्हारा नींद भाग जाता है। इसके पीछे बड़ा कारण, जिन आदमी को, ये एक मेडिकल साइंस से कहता है, तुम डॉक्टर से भी पूछना, अगर किसी के पापा मम्मी डॉक्टर तो बताएंगे, जिन आदमी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो, जैसे किसी को सांस नहीं आ रहा है तो उसको कुछ नहीं करो, नहीं मार नहीं रहा हूँ, उसको ऐसे झुकाओ, ठीक है, और उनको 4 थप्पड़ लगाने, ठीक है नहीं, हाँ स्टेप्स 1 2 3 4, ये 4 एकदम आसान से मारो। उसके बाद उनको अच्छा, तो देखो तो तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी इससे क्या होता है ना, थोड़ा रिलैक्सेशन, ठीक है। अगला करिए। अब नया टॉपिक आ गया भाई साहब, लिखिए। अब हाँ किसने बोला थी, पढ़ क्या ये क्या बोली, स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हुआ तो फिर कहाँ से आता तेरे को? हाँ घर से पढ़ के आई है, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बच्ची हो गई। तूने पढ़ गया? कोई बात नहीं, मुझे लगा कि स्कूल में पढ़ा हुआ। लिखो, तू ही पढ़ा दे तो चल, मैं बैठ जाता हूँ 2 मिनट। क्या होता है, चल तू बता, नियरेस्ट इक्वेशन क्या होता है? इतना भी नहीं पता, मतलब नियरेस्ट नहीं होता, नर्व्स इक्वेशन होता है। क्या जब वो एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन थोड़ा थोड़ा देख के देखा। कहाँ पे देखा? वो अरियंत में। अरियंत में चैनल पे? नहीं पुस्तक में। पुस्तक में। अच्छी बात। वो आरटी क्या क्या होता है, गैस कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट, और एम होता है जो प्योर सॉलिड होता है। क्या देखा सब कुछ, आया कुछ नहीं, बस सब चीजों का नाम है कि ये होता है, ये होता है। हाँ, कोई बात नहीं, अच्छा क्या तुमने देख क्या लिखो, नर्व्स इक्वेशन, NERNST, नर्व्स इक्वेशन। इन लोग का नाम मम्मी पापा ने अच्छा नहीं रखा। वही तो NERNST, नर्व्स NST, इसलिए तो पूरा नाम भी नहीं अच्छे से रखा, नर्नेस्ट रख देता, थोड़ा बोलने में अच्छा होता हम लोग का। नर्व, ये नियरेस्ट इक्वेशन बोल रही है। कोई बात नहीं, क्या होता? मैं खुश हूँ तुमसे, भावनाओं को समझ रहा हूँ, ये लोग हंस रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि तुमने इतना मेहनत तो किया, इतना चीज देखो, कितने कांस्टेंट सबका नाम गिना दी, तुम लोग सीखोगे अभी, इसको ये कम से कम नाम तो पता चल गया ना, बहुत अच्छा, सब अच्छे। चलो देखो, नर्व्स इंट्रोड्यूस्ड एन इक्वेशन बाय which we can calculate the EMF of the cell. हाँ, ये मैं नर्व्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी मैंने कुछ नहीं बोला। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोड्यूस अरे लिख, नर्व्स इंट्रोड्यूस एन इक्वेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या? नर्व्स इंट्रोड्यूसेस या इंट्रोड्यूस्ड लिखो, इंट्रोड्यूस्ड नर्व्स इंट्रोड्यूस्ड एन इक्वेशन, नर्व्स ने क्या किया, एक इक्वेशन इंट्रोड्यूस किया, बाय विच, जिनके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय विच वी कैन कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, हाँ, बाय विच वी कैन कैलकुलेट
अच्छा तुम लोग ये मोबाइल पे देखो तो मेरा फोटो कहाँ तक, इतना तक आता है या ओनली मुंडी आता है इधर? इतना 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 है। कितना आ रहा है अभी देखो? अभी इतना आ रहा है, लेकिन दूसरे अभी? क्लास में इतना हाँ हाँ अभी इतना कभी तो इतना आता है इतना। पीछे में जाने देना। मतलब बच्चे देखते होंगे ऑनलाइन क्लास तो बोर हो जाते होंगे ना। ऐसे नहीं पीछे से पीछे थोड़ा नीचे ना लेने से अच्छा होगा, नीचे हाँ, मतलब नीचे नीचे अरे ये नीचे और दिखना भी चाहिए ना, आपको ये दिख- अभी ठीक है। अब देखो ऊपर में गया ना, अगर ऐसे करेंगे तो फिर और नीचे हो जाएगा। अब दिखेगा, अब देखो तो दिख रहा है पूरा। नहीं। अरे इतना दिखना चाहिए, बस मुंडी दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। मुंडी पूरा दिख रहा है, अभी पूरा दिख रहा है। रिकॉर्डिंग ऑन किया क्या? हाँ तो क्या दिक्कत है, नहीं किया। हमारे बच्चे ही तो देखेंगे। अभी पूरा सिर्फ चेक कर है। लीजिए ना, रिकॉर्डिंग ऑन है। ब्लिंक कर रहा है रेड लाइट नहीं। ऊपर। नहीं करा नहीं करा। हाँ, करा रिकॉर्डिंग हो रहा है तो लाइट ब्लिंक कर रहा है। करा Click on next. Introduced an equation by which we can calculate EMF of the cell. EMF of the cell. ब्रैकेट में लिखना है E cell. EMF of the cell को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं E cell के साथ। EMF of the cell E cell. We can calculate We can calculate EMF of EMF of the cell. अरे जब जो पढ़ते आ रहे हैं तभी से EMF of the cell सर ये मिस का कोई इलेक्ट्रोकेमिकल्स के बाद क्या होता है? क्या होगा बता? इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होगा EMF? EMF क्या फोर्स है? हाँ EMF का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकेमिकल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। EMF वैल्यू होता है ना सेल का। हाँ तो EMF ऑफ द सेल ई सेल, ई सेल अगर मैं कहीं पे लिखूं तो इसका मतलब होगा EMF ऑफ द सेल लिख रहा है, ठीक है। फॉर गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ई नोट में नहीं लिखता था वो, EMF टेम्परेचर भी है। नहीं, कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, ठीक है। अब देखो मैं हमेशा ई नॉट ये लिखता था ना तो बस आर लगा देते थे तो रिड्यूस हो जाता था, इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। आर बोला लफड़ा तो अब देखो ई सेल मैंने लिखा, इसका मतलब क्या लिखा मैंने EMF ऑफ द सेल, ठीक है। इसको ये जो होता है तुम्हारा क्या होता है ई नॉट सेल, जो पढ़ चुके थे तभी। ई नॉट नॉट का मतलब क्या होता था, नॉट जो लगाते थे बताया था मैंने। हाँ स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट क्या होता था स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन 180 m 1 m और 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ द सेल समझ गए एट स्टैंडर्ड स्टेट, ठीक है। अब माइनस जो तुम बोल रही थी 2.3 बोल 303 RT डिवाइडेड बाय NF नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N और F है फैराडे कांस्टेंट फैराडे कांस्टेंट F, वेरी गुड। और इसके log बाद- बेस 10 हाँ Q क्या था जो है ना वो क्या बोलूं बोल दे जो तू जानती है। ऐसे वो Zn और Cu है ना, तो Zn ऊपर होगा और Cu नीचे होगा, मतलब कि जो ऊपर रहता है वो अच्छे से नहीं आता, सिर्फ देखा। लिखो Q जो होता है ना रिएक्शन क्यूशेंट होते हैं, रिएक्शन क्यूशेंट होते हैं, क्या होते हैं रिएक्शन क्यूशेंट। अब ये होता क्या है पता चल जाएगा जब इनके वैल्यू। रिएक्शन क्यूशेंट लिखा रहा हूँ मैं, सब लिखा रहा हूँ, इनमें जितने भी टर्मिनोलॉजी है सबको लिख रहे हैं। फॉर्मूला पहले लिख लिए, अब लिखिए वेयर तो क्या रिएक्शन लिखा रहे हैं, वेट करिए ना। ई सेल क्या है, ई सेल को क्या बोलेंगे EMF ऑफ अ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। EMF ऑफ सेल एट गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, ये सारे टर्मिनोलॉजी अच्छे से याद रखना, बोर्ड हिल रहा है तो ना, ठीक है। जो आर तुम्हारा है क्या बताई थी, आर क्या बताई थी? और वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वेरी गुड, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोले या फिर गैस कांस्टेंट भी बोलने से चलेगा। इसका वैल्यू होता है कुछ ना कुछ, कितना होता है 3 पॉइंट नहीं तो 25 बाई समथिंग होता है। हाँ ठीक है, उसको डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा। चलो 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 वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है प्रेशर गिवन कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, पहले भी तो लिखे थे कंसंट्रेशन एंड प्रेशर, ई नॉट फॉर गिवन कंसंट्रेशन एंड द प्रेशर, यही बात तो है, ठीक है। गैस कांस्टेंट होता है, एफ क्या होता है मैं बगल में लिख रहा हूँ तुम नीचे लिखोगे। एफ जो होता है फैराडे में फैराडे
फारा FARA फाराडे फाराडे फ्राइडे बहुत लोग बोल देता है फाराडे। अरे फ्राइडे नहीं फाराडे कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है पिकू? 96,000 ये होता है 96,000 सॉरी 96,000 समथिंग 500। ठीक है सी सर फैराडे तो माइकल फैराडे है। हाँ ये हो गया। उसके बाद टी क्या होता है? टी टेम्परेचर। टी होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन में। ठीक है और एन क्या बोली थी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन आरकेएन लिख दिया, समझ जाओगे रिएक्शन, रिएक्शन इन्वॉल्व इन रिएक्शन। अच्छा क्यों मैंने अभी बताया था, क्या बताया था? रिएक्शन क्यूशन क्या होता है? रिएक्शन क्यूशन। कोई दिक्कत? सारे टर्मिनोलॉजी सीख लिए, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो पीकू को फॉर्मूला नहीं पता है, ये जो फॉर्मूला ही भूल गई थी, लेकिन इनमें यूज होने वाले सारे टर्मिनोलॉजी पता है। क्योंकि फर्क पड़ गया इसमें जो है ना ई नॉट सेल जो है इसके नीचे वो m प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिएक्शन INVOLV इन्वॉल्व इन रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं वो बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे हाँ इलेक्ट्रॉन्स। देखो इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिखते हैं, ये हुआ इलेक्ट्रॉन, इसमें लगा देते इलेक्ट्रॉन्स। क्या पंडित जी? नहीं मैं समझ नहीं रहा मैं इसको अच्छा तुम मेरे ओल्ड स्टूडेंट नहीं हो ना, पुराने वाले बच्चे प्रमिता तू समझ गई ना? इलेक्ट्रॉन हम ऐसे लिखते थे तो कोई बात नहीं, अभी समझ गया ना? ऐसे पूछ लिया था, मैं डांट नहीं रहा। इतना से करना मिलता है, पता है कभी कभी हम भी इसको पढ़ने बैठते हैं ना वो तो हैंग मार जाता है। हाँ बहुत कुछ उल्टा पुल्टा यहाँ का वहाँ, वहाँ का वहाँ, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं। हाँ तो डिफरेंस बुक देखोगे तो उनको थोड़ा सा अच्छे से दिखाते हैं। अब एक जनरल केस थोड़ा पढ़ लेते हैं, मतलब न्यूमेरिकल में कैसे सर आएंगे। आर का वैल्यू थोड़ा बताइए। आर का वैल्यू लिखाएंगे, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें बता दिया करेंगे। ठीक है इसका डेरिवेशन भी करेंगे भाई साहब, घबरा कह रहे हैं, ये फॉर्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे। धैर्य रखिए, शुरू में मैं लिखाता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। जो बच्चा जस्ट रट्टा मारना चाहे तो इससे काम चला लीजिए। जो बहुत होशियार सिंह है, बताए थे ना कल भी ऐसे किए थे ना, शुरू में बता दिए फिर प्रूफ किए थे ना सब कुछ का। ओए ये है आजा, छोटा बच्चा है। हमारे रूम के बगल में एक लड़की रहती है छोटी सी, मतलब अगर तलाक एक डीएम ऑफिस में काम करने वाले एक एम्प्लॉय है, सुन रहे हो अभिजीत, तो उसकी एक छोटी सी बेटी है, उनसे मेरा कोई जान पहचान नहीं, उनके मम्मी पापा से मेरा कोई जान पहचान नहीं, लेकिन वो बच्ची एकदम छोटी सी है, 2-2.5 साल या 2 साल की है। और वो क्या करेगी, जब भी मुझे देखेगी आएगी पहले रूम को ठक 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 मारेगी। अब पापा मम्मी उनके उसके पापा मम्मी नहीं आते मेरे रूम, उसके बाद वो घुसेगी मेरे रूम, मैं जहाँ भी रहूँ मेरे साथ थोड़ा खेल लेगी 2-3 मिनट फिर चले। अगर मैं मान लो कि सो रहा हूँ तो परेशान करेगी आके, मैं सो रहा हूँ तो वो मेरे पेट के पास आके सोएगी थोड़ा देर 5 मिनट और उसके बाद चली जाएगी, कुछ नहीं बस। अच्छा अब इसको फिनिश कर लेते, टॉपिक को दूसरे दिया थोड़ा खत्म कर लेते, मजा नहीं आ रहा केमिस्ट्री आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा फिजिक्स भी करनी है। अच्छा कोई बात नहीं, कल तो पूरा फिजिक्स पढ़े थे, 10 ही मिनट केमिस्ट्री पढ़े थे, तो आज पूरा केमिस्ट्री पढ़ लेते। आज केमिस्ट्री देखो पढ़ाऊंगा मैं दोनों, फिजिक्स में तुम काफी आगे, केमिस्ट्री में एक भी चैप्टर नहीं जा रहा। सुनो न्यूमेरिकल में इसका यूज कैसे होगा, जबकि यहाँ पे कुछ चीजें तुम्हें याद करना पड़ेगा। मान लो अल्फा ये है, प्लस बीटा कर दो ना, तो अब कर दे लाइट बच्ची, वो उसको ऑफ करो, तो फैन को ऑफ करो, एफ लिखा होगा उसको ऑफ कर दो। क्या आज मैथ है? हाँ आ जाना ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है ना, तुम बोले थे ना आएंगे। सर आज थोड़ा रिकॉर्ड कर दीजिए। क्यों? वो जरा बात छोड़ देंगे तेरा, ठीक है अभी ठीक है। सुनो अल्लाह मत करो, मान लो ये अल्फा ए और बीटा बी रिएक्ट करके बना XC प्लस डेल्टा डी, मतलब एक रिएक्शन लिख रहे हैं, इसका यूज कैसे करेंगे? डेल्टा कैसे लिखते हैं यार, भुला भी गए, ऐसे करते हैं ना, हाँ डेल्टा डी, ठीक है।
अब इसमें हम डिफरेंट स्टेट मान लेते हैं, लेट कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, रट्टा नहीं, मतलब ऐसा मान लो कोई एक रिएक्शन है तो इसमें सॉलिड स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट होता है, गैसियस स्टेट होता है, अल्फा अल्फा ए, बीटा बी, एक्स सी, डेल्टा डी, ऐसे। सर ये तो गामा है। अरे गामा ऐसे होता है, अच्छा लैम्डा ऐसे होता है, हाई ऐसे होता ये है, तो पार्शियल साइन ऐसे होता है, एक्साई ऐसे होता है, सर वो तो एक पार्शियल अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्डा फाई साइन एक्साई, त्रिशूल साइन साइन होगा, नाम कितना नाम साई साइन साइन। साई है ना त्रिशूल का साई साई दस कितना साई तो सुन, हम इसको सुनो, हम इसको लिख करते हो, सुनो, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ना तो हमें सब कुछ है खत्म, सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ईमान मतलब थोड़ा सा ईमानदारी से, थोड़ा मतलब होते हैं ना कि कंसंट्रेशन को बनाओ, इतने धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, कहाँ स्पीड कर रहा हूँ, एकदम प्यार से धीरे धीरे कर रहे हैं ना, सब कुछ समझा के, आज चाहते दौड़ो करके एकदम जल्दी जल्दी कर देते, खत्म कर देते, तो धीरे धीरे इसलिए कराओ ताकि तुम थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, थोड़ा सा हंसी मजाक भी बीच में हो जाता है। अब देखो बंटी परेशान हो गया, उसको फिजिक्स चाहिए, ठीक है, वो फिजिक्स ही इसके जीने का सहारा है क्या। तो देखो इसको मैं लेट कर रहा हूँ, ये सॉलिड है, हाँ डेल्टा को तो पार्शियल प्रेशर, हाँ, परंतु यहाँ पे पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये जस्ट वैसे हमने ले रखा है, ठीक है ना, ठीक है। ये सॉलिड है, इसको मान लेता हूँ कि ये कोई आयन है, मान लेता हूँ ये अक्वस है, और ये भी अक्वस है। हम एक फॉर्मूला बताना चाह रहे हैं कि इसका यूज कैसे करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल डालेंगे, फिर पता चल जाएगा। और ये मैं मान लेता हूँ कि ये गैस है। अब देखो इसमें सारे स्टेट हो गए, लिक्विड नहीं, लिक्विड तो नहीं चाहिए, लिक्विड नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अब बोलेंगे कि Q, यहाँ पे हमने Q यूज किया था, log 10 के बाद Q लिखे थे मेन फॉर्मूले में। Q अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये सिखाना था मुझे, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। और ये 11th का कॉन्सेप्ट है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझा दूँ। अगर उसके बाद भी कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो उसको याद कर लेना, उसको जानने के बाद उसको याद कर लेना, और जो तुम एक बार याद कर लियो परमानेंटली उसी चीज़ का यूज होना है, इसमें कुछ और नया तोड़ फोड़ नहीं होने वाला है, नहीं समझे। तो Q जो निकालेंगे वो क्या होगा, सी का है, सी का कंसंट्रेशन क्या होगा, सी का कंसंट्रेशन, और इसमें जो मल्टीप्लायर हो वो चला जाएगा पावर में, सी का पावर एक्स, ठीक है। ये किसके साथ ऐसा यूज करेंगे, जो अक्वस हो उसके साथ ऐसा होगा, जो अक्वस हो, जैसे यहाँ पे अक्वस कौन है, ये दोनों है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सी का कंसंट्रेशन पावर में एक्स चला जाएगा, ठीक है। और प्लस ये क्या है, गैसियस स्टेट में है, ठीक है, गैसियस स्टेट में है तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा आपने तो बोला कि अभी एक्वस सॉल्यूशन तो आपने अरे ये तो हो गया, कोर्स खत्म हो गया, अब गैसियस की बात कर रहा हूँ। तो इसका क्या लिखेंगे, क्या डी लैम्डा नहीं, ये मतलब इसका डेंसिटी ऑफ डी, ठीक है, और ऊपर में चला जाएगा डेल्टा, पढ़े थे ना सर, डेल्टा होता है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये तो हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट का दोनों लिखा गया, और नीचे में लिखेंगे रिएक्टेंट का, क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट का। तो सॉलिड वाले का नहीं लिखते हैं, सॉलिड वाले का नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते ये मत पूछो, नहीं लिखते नहीं लिखते। जब हम Q का वैल्यू निकालेंगे तो पहले मतलब प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे, प्रोडक्ट के साइड में जो भी आयन है उनका कंसंट्रेशन लिखेंगे, और उसके बाद जो मतलब गैस है उनको भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये चीज़ देख लिए। और लेफ्ट साइड में मतलब जो रिएक्टेंट में उनमें सॉलिड को छोड़ के जो भी है उनको लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या है, BD है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, B का पावर बीटा। जैसे यहाँ पे देखो XC था, ये भी अक्वस था, कहाँ गया यार, हाँ सर हाँ ये भी अक्वस था, ये भी अक्वस था, तो क्या लिखे थे, C का पावर X लिखे थे, तो ये भी अक्वस है, तो B का पावर बीटा लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, B का पावर बीटा। ये बात आगे समझ में, ये बात आगे समझ में होगा, बस इतना सारा बात आप याद रखना, सारा काम हो जाएगा। एलिमेंट का ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। इक्विलिब्रियम या पता नहीं कौन से वाले चैप्टर में था, ये बस इतना याद रखना। क्या आप बोल रहे हैं, वैसे लिखना है, मतलब एक स्टार पर डाल के, ठीक है। Q का वैल्यू निकालना है, तो Q का वैल्यू निकालने के लिए हम कुछ रिएक्शन एज्यूम कर लिए, ठीक है, जो कि एकदम हर जगह पे काम आ जाएगा। अब देखो EMF of cell at given concentration and pressure, EMF of cell at given concentration and pressure, ये हो जाएगा तुम्हारा E नॉट ऑफ द सेल, ठीक है, अब माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा, सुनो इसको सोल्व कर लेंगे। फॉर्मूला पहले वाला क्या था, R का वैल्यू 25/7 शायद हुआ करता था, ठीक है। देखो फॉर्मूले में क्या था, -2.303 RT डिवाइडेड बाय NF। तो इनमें हम क्या किया, सारा वैल्यू पुट कर दिया, किस का, R का वैल्यू पुट कर दिया, T का वैल्यू पुट कर दिया,
और एफ का वैल्यू जो है 96,500, आर का वैल्यू जो है 25/7 होता है, 3 पॉइंट कितना बोली तुम 14, वो पुट कर देंगे। और उसके बाद जो तुम्हारा एक है टी का वैल्यू कितना 273 केल्विन, ठीक है। ये सब जो पुट करेंगे और उसके बाद सोल्व करेंगे। जो मेन इक्वेशन देखो, मेन इक्वेशन को देखो, ये वाला यहाँ पे आर का वैल्यू कितना पुट करेंगे 3.14, टी का वैल्यू 273, करना भी नहीं है। एफ का वैल्यू इधर नीचे में मैंने लिखा 96,500, इनको डाल के 2.303 से 303 है ना, हाँ 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब कुछ को सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.059। जिनको सोल्व करके देखना है वो कर सकते हो, जिनको नहीं देखना है बस ये चीज लिख दो, हो गया खत्म। 0.05 याद ही रहेगा, 9 लगा देना लास्ट में और डिवाइडेड बाय n तो नीचे में बच जाएगा, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। और क्या बचेगा log बेस 10q, log बेस 10q। इस फॉर्मूले को याद तुम कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि इसका कोई मतलब ये जो कहोगे डेरिवेशन वगैरह ये सब लिखने के लिए सारा चीज़ ये नहीं पूछेगा, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए, बस इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, बस समझ में, इसको याद करने से भी काम हो जाएगा। अब बाकी क्यों आया कैसे आया ये जानने के लिए तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हाँ हो गया खत्म। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे मेन चीज 2 चाहिए। सुन, तुमने जो वहाँ पे बुक में भी देखा होगा, ये देख इधर देख, एक तो ये चाहिए, ये याद होना चाहिए, पहला वाला बॉक्स में जो डाला, और एक आखिरी वाला क्या हुआ कैसे हुआ तुम। तो हमारा फॉर्मूला तो ये है ना, तो फिर क्यू के लिए पहले हम लोग क्यू का वैल्यू क्यू ऐसे करके निकाल के पुट करेंगे, इसमें डालेंगे, ठीक है। क्यू ऐसे करके निकाल के वहाँ से पुट करेंगे। और ये जो बाकी चीज जो हमने बोला कंसंट्रेशन वगैरह ये सब दिया रहेगा क्वेश्चन, इसलिए तो बोल रहा हूँ क्वेश्चन करा के दिखाते हैं तो दिमाग में इमेज तैयार हो जाएगा। नहीं बस समझ में, टॉपिक करने के बाद वो पूरा तरह से दिमाग में नहीं था, उस पर बेस जो 2-3 न्यूमेरिकल कर लेते हैं ना तो ये पूरी तरह से आ जाता है। ये सब जो जितना है ना ये सब हमको दिया रहेगा, टेंशन मत लो। क्यों निकाल लेंगे एकदम आसानी से, ये सब कुछ दिया रहेगा। निकालेंगे कैसे मैंने ये सिखाया, बस मिटा दें। क्या हुआ, छुट्टी चाहिए किसको, कौन बोल रहा है सर छुट्टी चाहिए। बोलोगे तो 5 मिनट ब्रेक ले लेते हैं, चलो 5 मिनट ब्रेक ले लो, जल खाओ। सर सुनिए ना, हाँ यहाँ पर दोनों तो एक्वेस थे, यहाँ पर जिंक और सी प्लस, तो फिर जिंक का तो ऊपर लिखा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का, तो यहाँ पर सी और ये तो सॉलिड सक्सेस मैंने ये से एक्सप्लेनेशन जिसमें खुद क्वेश्चन पूछते खुद आंसर बता दो। हाँ हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ क्या हुआ, हाँ भेजे हुए थे आधार कार्ड वगैरह ऐसा करके कुछ भेजे थे। अरे एग्जाम्पल अरे देशभक्तीचं অনেকে বাইরে মনে লাগা बढ़िया, उसको ऑन कर। यहाँ से ऑन कर, गिराना मत चाहिए। ये पेपर देख उड़े ना, उसको वेट को अच्छे से बैलेंस कर दो। हाँ बस हो रहा है चार्ज।
क्या क्या बोला यार কিন্তু আপনার টাইম স্টেশনে দিতে হেঁটে আছে যা বুঝছি 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 कहना था আরে মন নাই কি ভার্সেট এক্সাম্পল দিয়ে চলে কি মন্ত্রী রেখে যে বোম ব্লাস্ট করছিল বুঝছি বুঝছি তিরঙ্গা ছিল যে বুঝছি বুঝছি আরে এই যে নাম আরে আরে মহেশ বাবু মহেশ বাবু আরে বাবা বুঝছি বুঝছি এটা তাই এটা কম করে একটা লাগে আজকে আমি একটা শর্টস দেখতেছিলাম